मैं बिट्टू दर्जी हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं दर्जी हूँ, मेहनत करके काम करता हूँ। और जब वो ये कहते हैं कि बिट्टू दर्जी और उसके चलने वाले जितने भी लोग हैं उनको माँ बहन की गाली देते हैं। और बिट्टू दर्जी दी खुर उन्हें भी सलाखें दे पिछे एड़ियां रगड़ी रगड़ी है ये आखना चाहता। और ये कहते हैं मैं सभी को जेल भिजवाऊंगा और मैं अपना बाप मोदी को बना लूं या अमित शाह को बना लूं। ते बच्चों जिसलै मेरा कसा लगाना भी प्यो अपना भावें तू मोदी बनाई लै ते भावें शाह की बनाई लै तू की बचाई कोई नहीं सकता है। मतलब ये तरीका है, अगर भाई के हैं इकट्ठे रहे तो क्या तरीका है ये बात करने का, इतनी बदतमीजी। और एक शादी में जाते हैं, मेरे भाई को गाली निकालते हैं, उसको कहते हैं अपने भाई को समझा ले मेरे लिए, और भाई के बेटे को थप्पड़ मारते हैं। बोले मैं घर से बाहर में नहीं निकलूंगा। अगर मैं पैंथर पार्टी में रहता हूं तभी मुझे जीने नहीं दिया जाता है, मैं दूसरी पार्टी में जाता हूं पीछे पहुंच जाते हैं, वहाँ नहीं जीने दिया जाता है। जहाँ मैं आज अगर महंगाई देश में होती है तो कहते हैं जी बिट्टू दर्जी ने महंगाई बढ़ा दी। अगर देश में बेरोजगारी की समस्या है तो बिट्टू दर्जी ने, भाई पार्टी को बोलो ना कोई समस्या है तो। मतलब हद हो गई उस बंदे की, और गुंडागर्दी किस तरीके की। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैंने करप्ट लोग देखे हैं बहुत से, मैंने डकैत नहीं देखे हैं। मेरे सामने अर्शदेव ने 35,000 नौजवान भर्ती किया, एक दस्सिड़ो को एक बच्चे की कुछ चाप लाने की भी जरूरत पई हुई है। ये होती है दयानतदारी। मैं पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज कर देता हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ से लेकर नरेंद्र मोदी तक निकालो, मेरे खिलाफ 1 रुपये का भी कहीं निकाल दो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मैं जो निकालूंगा तुम्हें जेल से कोई बचा नहीं सकेगा। ये मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। और बिट्टू दर्जी की खुरक जड़ी है वो मटानी है। उसी बड़ी खुरक आदि रोज चली पाता कुदा ना कुदा, बीजेपी का दफ्तर कहते दिल्ली जंदा उठी अर्शदेव का की करो। पैंथर पार्टी में रहता हूं तभी मुझे जीने नहीं दिया जाता है, मैं दूसरी पार्टी में जाता हूं पीछे पहुंच जाते हैं, वहाँ नहीं जीने दिया जाता है। जहाँ मैं आज अगर महंगाई देश में होती है तो कहते हैं जी बिट्टू दर्जी ने महंगाई बढ़ा दी। अगर देश में बेरोजगारी की समस्या है तो बिट्टू दर्जी ने, भाई पार्टी को बोलो ना कोई समस्या है तो। मतलब हद हो गई उस बंदे की। और गुंडागर्दी किस फुटेगा। और कौरवों और पांडवों का युद्ध, जब पांडवों ने कहा भैया 5 गाँव दे दो, कहते नहीं कुछ नहीं देना आपको, फुटी कौड़ी नहीं देनी है। तो फिर आखिरकार बिट्टू दर्जी का पता चल ही गया। हर्षदेव सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिट्टू दर्जी का नाम लिया और उनके मुख से कुछ अपशब्द निकल गए। आज उसके रिप्लाई में बलवंत सिंह मनकोटिया बाहर आए और उन्होंने इसका रिप्लाई दिया और उन्होंने युद्ध की बात कर दी। उन्होंने कहा कि अब युद्ध स्तर की बात है, कौरवों और पांडवों का युद्ध होगा और जीत किसकी हुई थी वो भी आपको पता है। इस युद्ध में जीत किसकी होगी ये आपको वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने आड़े हाथों लिया आज हर्षदेव सिंह जी को और उन्होंने क्या कहा वो आपने सुना। ये कुछ दिन पहले का वाकया है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलए रह चुके हर्षदेव सिंह जी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिट्टू दर्जी का नाम लिया। उसके बाद उनका बयान काफ़ी वायरल हुआ। लाजमी था, उन्होंने वार और उन्होंने जो निशाना बनाया है किसी अपने को बनाया था। और आज जब बलवंत सिंह मनकोटिया सामने आकर उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं बिट्टू दर्जी हूँ और मुझे जो है वो गर्व है कि मैं अपने हक की और मेहनत की कमाई करके जो है वो पैसा कमाता हूँ और काम करता हूँ। और आपने ये गाली तक आपने जो है माँ बहन की गाली जो है वो आपने मुझे और मेरे साथ चलने वालों को दे दी। ये क्या बात शोभा देती है राजनीति के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई हैं, साथ में काम किया है, मेरा पीछा नहीं छोड़ा गया। जब मैं पैंथर्स पार्टी में था तो वहाँ जीना हराम किया, जब मैं किसी और पार्टी में गया वहाँ मेरे पीछे पीछे आ गए। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा यहाँ पर भी जो है पीछा नहीं छोड़ा जा रहा और मुझे टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बढ़ती है तो बिट्टू दर्जी का नाम आता है, देश में कुछ भी होता है तो मुझे टारगेट किया जाता है। और लेकिन आप पार्टी को टारगेट करिए, आपको अगर करना है तो आप पार्टी के नेताओं से बात करिए। आप हर वक्त मेरे को ही टारगेट करेंगे, ये कहां तक जो है कहां तक जो है ये इंसानियत है। और साफ तौर पर अब युद्ध स्तर का ऐलान हुआ है। अब देखना होगा हर्षदेव सिंह जी और उनके साथ बलवंत सिंह मनकोटिया, ये दोनों की टकरार जो शुरू हुई है ये कहां तक जाएगी। पिछले 2 साल से चुप था ये सिलसिला, लेकिन एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हर्षदेव सिंह जी ने इस चिंगारी को जो लगाया है, अब ये चिंगारी कितनी बड़ी आग बनकर सामने आएगी ये थोड़ा वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब युद्ध शुरू हो चुका है। हर्षदेव सिंह वर्सेस बलवंत सिंह मनकोटिया नजर आ रहे हैं और इस युद्ध में जीत किसकी और हार किसकी ये तो समय बताएगा। लेकिन जो अब एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जनता के हवाले ये वीडियो, जनता तय करे कौन सही कौन गलत। दरोरा के साथ शुभम लंगे, न्यूज़ 19 के लिए जय हिंद।